तो पहली नजर में आप नहीं समझ सकते हो कि क्या है। अच्छा, तुमने क्या वेश देखा? मैंने देखा, क्या देखा, अभी तक जो कुछ भी मैंने कहा वो आपके वेश को देखकर कहा। जब ये आए तो दो तरकस, ध्यान देना, कटि मुनि बसन, कमर तक मुनियों के, बस ऊपर नहीं, केवल कमर तक। अगर पूरा मुनि होते तो ऊपर हो पहले होते। तो कमर तक मुनियों के वस्त्र, कटि मुनि बसन, तून दुई बांधे और दो तरकस। अब वैसे दो तरकस धारण कौन करता है? जो सभ्य सांची हो, दोनों हाथों से धनुष चला सकता हो उस, हाँ दोनों हाथों से, बाम हाथ से भी जो धनुष, हाँ बाम, अब दाहिने से तो चलता है तो समझ जाओ, इतना नहीं समझ रहे हो। अरे तुम्हारी वजह से तो चलता है, तो जब बाएं चले तो वही दोनों हाथ से, तो ठीक है। तो इसमें सभ्य सांची, एक जगह हमने पूछा सभ्य माने, बोले दोनों हाथ से, हमने कहा नहीं सभ्य माने बायां, भावार्थ हो गया कि दोनों हाथों से। अब अगर सिद्ध करना हो कि सभ्य माने बायां कैसे, और किसी साधारण व्यक्ति को समझाना हो तो कैसे समझाइए? चलो ये तो आप पूछ दिन, ये तो विद्वता की बात है, लेकिन समझा न पाई हो, समझा नहीं पाई, पूछो कैसे? जिस समय पितरों को श्राद्ध होता है, श्राद्ध होता है तो जनेऊ पलटवाया जाता है, तो ये कहा जाता है कि अब सभ्य हो जाओ, अब सब, हाँ अब सब, असभ्य थोड़ी ना कह रहे, अब सब, ठीक है, अब सभ्य हो जाओ। तो चूंकि जनेऊ बाम कंधे पर होता है, तो बाम कंधे से पलटना है, माने दाएं कंधे पर ले जाना है। तो अब सभ्य माने जब दाया है तो सभ्य माने बायां, अपने आप सिद्ध हो गया। तो ऐसे जो कि श्राद्ध तो मतलब होता ही रहता है, और ये तो मान लो ऐसा है, ये तो श्राद्ध कराने वाले हैं, बहुत जानकार है। देखो हम कराने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो कराने वाला माने यजमान, और एक कराने वाला माने आचार्य। नहीं वहां कराने वाला नहीं, वहां करवाने वाला है। इनके यहाँ कराने और करवाने में अंतर है। इनके यहाँ न कराने वाला है न करवाने वाला, ये खुदे अपने पितरों का रक्त से समंत पंचक, अरे बाचाल कहीं का, रक्त से बड़ी देर से छोड़ रहा हूं मुझको, क्योंकि अगर ये पिंड दान करते, तर्पण करते, तो कोई आचार्य इनका ठेका ले लेता, समझे? लेकिन ये बोले कि हम रक्त से तर्पण करेंगे, तो आचार्यों ने कर दिया मना, अकेले करो जाओ, ठीक। तो ये अकेले है, न करने वाला है इनके पास, न करवाने वाला है, सब अकेले है। तो मेरा कहना है, क्या कहना है व्यास जी? मैंने जो कुछ कहा वो देखी कुठारे सरासने बाना, इतना हथियार जब हमने देखा तो मैंने सोचा कि हनुमान जी के हाथ में गदा है, लेकिन युद्ध जितने उनके दिखाए गए उसमें कहीं उन्होंने गदा नहीं चलाई। तो इससे सिद्ध होता है कि गदा भी लिए, लेकिन ऐसा कोई योद्धा नहीं मिलता जिस पर वो गदा का प्रहार करें। तो योद्धा अगर समर्थ हो तो एक हथियार भी बहुत है, पर ये दो तरकस, एक धनुष, एक फरसा लिए, तो हमें पहले ये लगा कि ये कोई हथियार बेचने वाले व्यापारी, ठीक। लेकिन बाद में हमने क्या देखा? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिरम सहजम पुरस्ताद। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने हमको इतने अस्त्र शस्त्र लिए देखा तो व्यापारी समझ लिया, और तुम्हारे सामने अष्टभुजा माता दुर्गा प्रकट हुई जाए, उनके तो 8 हाथ में सब कुछ है, तो फिर कहा बड़े वाले व्यापारी मान